शाम को जब बच्चा घर आता है बड़ा खुश खुश कि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, और फिर टीवी पे न्यूज़ आती है पेपर लीक हो गया। अब की बार विधानसभा का ताला जो है वो जेजेपी की चाबी से खुलने वाला है। तो जो 200 एमएलए हैं उनमें सर्वाधिक क्वेश्चन अगर किसी के लगे तो वो फतेहपुर के लगे, मैंने लगाए। कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को, हमारे देश में बलात्कार में, महिला दुष्कर्म में, भ्रष्टाचार में, तानाशाही में, पेट्रोल डीजल की कीमत में, बिजली की कीमत में, साइबर अपराध में नंबर 1 बना दिया। बाजरा यहाँ और हरियाणा में 2000 रुपये का फर्क है, क्योंकि यहाँ एमएसपी में शामिल ही नहीं है और न ही प्रयास किया गया कभी। अब राजस्थान में भी अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो वो फतेहपुर में हुआ है। यहाँ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार और तानाशाही फैलाने का काम हुआ है। जेजेपी के साथ हमारी विचारधारा मेल खाती है। जेजेपी किसान, युवा और सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी। नमस्कार, मैं राहुल प्लानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। राजस्थान के अंदर मौसम ठंड पकड़ रहा है क्योंकि सर्दियों का आगमन हो गया है, लेकिन राजनीति जिस मौसम ठंड पकड़ रहा है वैसे ही राजनीति गर्मा रही है। क्योंकि राजस्थान में चुनाव की पहले घोषणा हुई, फिर टिकटों की बात चल रही थी, अब नामांकन हो गया है। अब जनता को पता चल गया कि कौन कौन उम्मीदवार हैं और नेताओं को भी पता चल गया कि हमारे सामने कौन उम्मीदवार है। तो आज इसी कड़ी में एक जनप्रतिनिधि से हम बात करेंगे जो फतेहपुर के पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान में जेजेपी से उम्मीदवार हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस सरकार थी उन पर क्या विचार हैं, इनके 5 साल पर कितना यहाँ पर दौरे किए उन्होंने, इनके लोकल जो विधायक है उनका कैसा कामकाज रहा, इनका 5 साल में कैसा कामकाज रहा। सर नमस्कार, भारतवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार। चुनाव आ गए हैं, पहले लग रहा था कि सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अब तो नामांकन सबने दाखिल कर दिया है। फतेहपुर का जो चुनाव है आप आसपास के अंदर हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि पहले लक्ष्मण की हॉट सीट थी, अब फतेहपुर की बन गई है हॉट सीट। क्योंकि यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला ना होकर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय ऐसा मुकाबला बनने की संभावना लोगों की नज़र आ रही है। तो आप अपने आप को इसमें कहाँ महसूस कर रहे हो? चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का चुनाव है। जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा और सारी ताकत जो है जनता के हाथ में है। जनता के विश्वास पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप पहले यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, वो भी निर्दलीय, किसी बिना पार्टी के, तो इस बार आप जेजेपी के साथ आए हो, इसके पीछे क्या कारण है? जेजेपी के साथ हमारी विचारधारा मेल खाती है। जेजेपी किसान, युवा और सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है और जेजेपी ने जो काम करवाए हैं खुद के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ उसका सरकार में हिस्सेदारी है, तो उसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए विशेष काम हुआ है। इसलिए हम देवीलाल जी की विचारधारा वाली इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस की सरकार थी। तो एक बात बोलते हैं कि विधायक के साथ जो, मतलब जिस पार्टी की सरकार हो उसका विधायक हो तो काम बम्पर होते हैं। तो आप गांव में गए हैं, घूमे हैं, आप कितने काम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर फतेहपुर में कैसा काम हुआ है पिछले 5 साल? यहाँ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार और तानाशाही फैलाने का काम हुआ है, जातिवाद फैलाने का काम हुआ है, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम हुआ है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं और चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बदमाशी, भूमाफिया, इनका जो बोलबाला है वो गत 5 साल में भयंकर रूप से रहा है। और सरकार के पैसे आज जो काम हुआ है, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे पानी निकासी का काम हो, चाहे सीवरेज का काम हो, उसमें अत्यंत भ्रष्टाचार, आज तक का अधिकतम भ्रष्टाचार। और मैं कहूँगा कि राजस्थान में भी अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो वो फतेहपुर में हुआ है। हालांकि पूरे राजस्थान में अराजकता का माहौल है, लेकिन उसके बाद भी फतेहपुर में जो स्थिति रही है, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो 3 महीने भी पूरी चली हो, बनने से पहले टूटने वाली स्थिति है। ये फतेहपुर के हालात है। इस बार आप चुनाव में जा रहे हो तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हो आप? जनता के मुद्दे हैं। अभी जेजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो भी बन रहा है और गांव-गांव में जाके, शहर के वार्डों में जाके सब तरह से फीडबैक लिया जा रहा है। खास तौर से किसानों का मुद्दा है। किसानों की फसलें जो हैं उसको एमएसपी पे, जैसे हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं, राजस्थान में 3-4 बिक रही हैं और उनमें भी इतने नियम लगा रहे हैं कि अभी जैसे सरसों में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से 100 में से 2 भी आज सरसों बेचने नहीं जा रहे हैं। ये हालत बाजरे की है। बाजरा यहाँ और हरियाणा में 2000 रुपये का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ एमएसपी में शामिल ही नहीं है और न ही प्रयास किया गया कभी। अब 2000 रुपये पर क्विंटल का फ़र्क अगर किसान को मिले तो उसके क्या हालात होंगे आप समझ सकते हो। जो पेंशन का मामला है, जेजेपी हरियाणा में सरकार में हिस्सेदारी में है और उन्होंने दबाव बना के वहाँ 2750 रुपये बूढ़ों बुजुर्गों की पेंशन कराई है। अपने मात्र 1000 रुपये है, वो भी अभी हुई है, 3-3, 4-4 महीने तक लोगों के खाते में नहीं आती है। तो ये इस तरह के हालात जो हैं वो सुधारने की बात है। और
बाकी आप पूछ रहे हैं कि भाई राजस्थान में क्या स्थिति रही 5 साल में, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को, हमारे देश में बलात्कार में, महिला दुष्कर्म में, भ्रष्टाचार में, तानाशाही में, पेट्रोल डीजल की कीमत में, बिजली की कीमत में, साइबर अपराध में नंबर 1 बना दिया, शर्मसार कर दिया गया राजस्थान को। और फतेहपुर में ये हालात और भी बदतर हैं, जो आपके सामने आप अभी आए होंगे, क्या हालात यहाँ पानी निकासी के हैं और क्या हालात सड़कों के हैं, आपने देखे ही हैं। आप चुनाव लड़ रहे हो, अगर नतीजा आपके पक्ष में आ गया जैसा आप चाह रहे हो, फिर 5 साल के लिए फतेहपुर जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि भाई अगर हम विधानसभा में आपको भेजते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, उनको क्या वजह, मतलब आप बताना चाहोगे? देखिए, पिछली साल भी 2013 से 18 जब मैं यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा, तो जो 200 एमएलए हैं उनमें सर्वाधिक क्वेश्चन अगर किसी के लगे तो वो फतेहपुर के लगे, मैंने लगाए। 200 एमएलए में सर्वाधिक क्वेश्चन और सर्वाधिक मुद्दे जो है वो, चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे फतेहपुर के हों, चाहे युवा के, महिला के, बेरोजगार के, किसी के भी हों, और बहुत से काम हुए भी। जब मुद्दे उठाए जाते हैं तभी काम होता है, विधानसभा में जाने का मतलब ही यही है। अभी हमारे यहाँ जो किसानों की स्थिति है, मतलब उनको आदान अनुदान का पैसा, कई बार हमारे युवा साथियों ने, किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद भी 25% कोई पैसा नहीं मिला। हमारे रामगढ़ तहसील क्षेत्र में तो गिरदावरी भी नहीं हुई। आज सरसों और चने की जो फसल है उसका फतेहपुर और रामगढ़ दोनों तहसील में इंश्योरेंस तक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ सर्दी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जो कंपनियां हैं वो भ्रष्टाचार के चलते नहीं चाहती कि भाई हम यहाँ इंश्योरेंस करें। पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ फतेहपुर रामगढ़ में नहीं हो रहा है, और उसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं गत 5 साल में एक बार भी नहीं बोले। नियम के तहत आने के बावजूद हमारे किसानों को इंश्योरेंस नहीं मिल रही है, तो वो इंश्योरेंस हम दिलाएंगे, आदान अनुदान का और फसल खराबे का पैसा दिलाएंगे। पानी निकासी के लिए मैंने 2018 में एमएलए रहते हुए यहाँ 132 करोड़ रुपए पास कराए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से पास हुए। उसकी पहली किस्त भी 2019 में आ गई थी, लेकिन सारे पैसे को सड़कों के, नालियों के, इनके नाम पे खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जबकि वो पैसा मैंने पास करवाया था पानी निकासी के लिए। पानी निकासी का काम आज भी अधूरा पड़ा है। मीठे जल की योजना जो कब की पूरी हो जानी चाहिए थी, घर घर में मीठे पानी की योजना जो अपने धन्नासर से पानी आ रहा है, आज भी अधूरी पड़ी है। तो काम तो एक हो अल्लाह कर रखा है कि हमने काम कराया, एक भी काम कंप्लीट ये बता दें। छोटे मोटे काम है वो तो सरकारें आती रहती हैं, विधायकों से लगते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा काम होता है, जो आने वाले 50 साल तक काम में आए, ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है? बड़ा है ना, मैंने आपको पानी निकासी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो हमारा पैसा पास भी करवाया हुआ है, अभी भी उस पर पैसा बाकी पड़ा है। सबसे पहले वो कराएंगे। और किसानों का जो काम है, किसानों की फसल की इंश्योरेंस का काम है, और उनके फसल के खराबे की मुआवजा काम है, और बेरोजगारों की जो बात है उसको हम सर्वप्रथम और प्राथमिकता से रखेंगे। लोग एक बात करते हैं कि भाई अगर किसी विधायक को हम जिताएं तो वो विधायक ऐसा हो कि सरकार में भागीदारी हो इसकी। जेजेपी 25 अक्टूबर चुनाव लड़ रही है, तो खुद के दम पर सरकार बनाने सक्षम नहीं है, क्योंकि 100 विधायक चाहिए। तो क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि किसी पार्टी से गठबंधन हो सकता है? आज के दिन तो स्पष्ट सरकार किसी की आती दिख नहीं रही है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। और इस हालत में निश्चित रूप से जेजेपी व निर्दलियों के सहयोग से यहाँ की सरकार बनने वाली है, और हमारी सरकार में हिस्सेदारी रहेगी। और निश्चित रूप से आप ये तय मानिए, जो माहौल पूरे राजस्थान में नजर आ रहा है, अब की बार विधानसभा का ताला जो है वो जेजेपी की चाबी से खुलने वाला है। 2013 का जो चुनाव था वो आप किस मुद्दों के आधार पर लड़े थे, और 2023 का चुनाव है इसमें उसमें क्या भिन्नता है और किस मुद्दों पर लड़ रहे हैं? देखिए, 2013 का चुनाव भी फतेहपुर की जनता जनार्दन ने मुझे लड़ाया था, और उसी के आशीर्वाद स्नेह और प्यार से मैं चुनाव लड़ा था और निर्दलीय विधायक के रूप में जीता, और पूरे 5 साल तक फतेहपुर के मुद्दे उठाकर, फतेहपुर के काम करवाकर, और जनता की जो इच्छा थी उसको पूरी करने की कोशिश की। इस बार भी मैंने पूरी हजारों की जनता के बीच फॉर्म भरा, वहीं फॉर्म पे हजारों लोगों से पूछ के साइन किए कि भाई आप कहो तो साइन कर दूं। हर व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने आप को नंद किशोर महरिया मान के 15-20 दिन काम करूंगा 25 नवंबर तक, और कैंडिडेट मान के वो लोग सब आज काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और गांव-गांव में, वार्ड में आप जहां भी जाओगे आपको एक ही माहौल मिलेगा कि हजारों की तादाद में आपको नंद किशोर महरिया नाम के कैंडिडेट मिलेंगे। इन्हीं के भरोसे मैंने पिछला चुनाव जीता था, और आज भी मैं जनता के भरोसे ही हूँ, नेताओं के भरोसे नहीं हूँ। जनता जनार्दन मेरी तरफ से चुनाव लड़ रही है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा आपको आने वाली 3 दिसंबर को मिलेगा। सर, जो युवा वर्ग है, फर्स्ट वोटर है, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने समर्थन में? अगर वोट दे तो क्यों दे? भाई देखिए, कांग्रेस सरकार के समय में जो 13 महीने में 19 पेपर लीक हुए, उससे बुरी स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। आज हमारा बेरोजगार भाई
उसके परिवारजन 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके उसको कोचिंग कराते हैं, बड़े शहरों में रखते हैं, ट्यूशन कराते हैं, बुक्स ला के देते हैं, और उसके बाद 2-3-4 साल की पूरी तैयारी और उसका नंबर आने वाला होता है, तब पता लगता है कि सब पेपर लीक हो गया। शाम को जब बच्चा घर आता है बड़ा खुश खुश कि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, और फिर टीवी पे न्यूज़ आती है पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक माफिया जो है राजस्थान में जिस तरह से बढ़ा है इस कांग्रेस सरकार में, उसका कोई सानी नहीं है। सबसे पहले इस पेपर लीक माफिया को हटाने का काम करेंगे, और राजस्थान में जो राजस्थान की इज्जत थी, पैठ थी कि भाई एजुकेशन का बहुत बढ़िया स्तर है, वो कायम करेंगे, जिससे हमारे बेरोजगार और योग्य युवा भाइयों को, बहनों को नौकरी मिले। चुनाव में फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब जो स्थिति सामने आ गई, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है क्या, तो आप अपने जो प्रतिनिधि सबसे करीबी किसको मान रहे हो? अब करीबी का तो चुनाव में पता नहीं लगता, जनता का माहौल जैसा भी क्योंकि है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 1-to-1 का मुकाबला हर जगह होता है कांग्रेस बीजेपी का, लेकिन यहाँ पर आप भी जेजेपी से मुकाबला हो। 1-to-1 का ही होगा। फतेहपुर की जनता बहुत स्वाभिमानी और बहुत समझदार जनता है। यहाँ आप देखना 2-4 दिन बाद मुकाबला 1-to-1 का ही होगा, आमने और सामने निश्चित का। रूप से हाँ आमने सामने का मुकाबला होगा। बाकी तो ठीक है, फॉर्म तो 15-16 भरे गए हैं, हाँ नहीं होता, लेकिन मुकाबला आमने सामने का ही होगा, आमने ये सामने। तय है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नंद किशोर जी महरिया, जो पूर्व विधायक हैं फतेहपुर शेखावाटी के, वर्तमान में जेजेपी से उम्मीदवार हैं। आपको कैसी लगी उनकी बात विचार कमेंट करके जरूर बताइए। फतेहपुर के बारे में आपके क्या विचार, आपके क्या मुद्दे हैं, कौन चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।